दोस्तों, आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त का वो सच जिसे हर भारतीय और पाकिस्तानी जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल कर रख दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की रात से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात के 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। At the stroke of the midnight hours, when the world sleep, India will be awake to life and freedom. दोस्तों, चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का वो दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 200 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था। खुश रहो। लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम भी था, क्योंकि भारत ने अपने 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार भूमि और करीब 5 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों, हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशों के पास उतना दम भी नहीं था कि वो अब हिंदुस्तान के ऊपर अपना शासन चला सके। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को अततही तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक एक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश भर में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गए थे। बिगड़ती परिस्थिति के चलते अंग्रेज भारत को हो सके जितना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत को आखिरकार एक टुकड़ों में नहीं बल्कि 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि हम भारतीय ही शुभ और अशुभ नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। लॉर्ड माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने स्वामति स्वीकारी थी और इसके ऑफिसर्स साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसीलिए ब्रिटेन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ दिन था। तो फिर रात 12 बजे का वक्त ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि यह वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह ठीक 8:23 पर पंडित नेहरू और उनके कैंडिडेट्स ने अपने पद पर गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों के सामने देखने का। तिरंगे को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात के 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहरा दिया था और दूसरी बार सुबह 8:23 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतारकर लहराया गया। देशवासी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा, बल्कि आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सोल्जरों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुए, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात ये थी कि लुटेरे अंग्रेज हमारे अतिथि बनकर आए हों,
इस तरह से उन्हें विदा किया गया। उनके आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम का वो विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। दोस्तों, आज़ादी से 200 साल पहले भी आमिर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? पलासी का युद्ध और 200 सालों की प्रतंत्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे और अतिथि देवो भव का सूत्र हमने आज भी नहीं छोड़ा है। फिर वो अतिथि वाकई में देशद्रोही हो या हमें लूटने आया हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भारत से हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। और हाँ, कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।